हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के सिविल जेईई एग्जाम के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 15 है। अगर आप पार्ट 14 तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं या आई बटन पे क्लिक करके इसे देख सकते हैं। फ्रेंड, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। फ्रेंड, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज एन एग्रीगेट इज नॉन एज साइक्लोपियन एग्रीगेट इफ इट्स साइज इज मोर देन। एक एग्रीगेट को साइक्लोपियन एग्रीगेट कहा जाता है कब? जब इसका साइज जो होता है वह 75 mm से ज़्यादा होता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। अगर किसी भी एग्रीगेट का साइज जो है 4.75 mm से कम है तब उस एग्रीगेट को फाइन एग्रीगेट बोला जाता है। अगर एग्रीगेट का साइज जो है 4.75 से लेकर 75 mm तक होता है तब उस एग्रीगेट को कोर्स एग्रीगेट बोला जाता है। और जब किसी भी एग्रीगेट का साइज 75 mm से ज़्यादा होता है तब उस एग्रीगेट को साइक्लोपियन एग्रीगेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ लाइम इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स इज 4 to 5%। लाइम का क्वांटिटी जो होता है ब्रिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में वह 4 to 5% के आसपास होता है। ब्रिक्स का जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है सिलिका यानी सेंड होता है जो कि 50 to 60% के आसपास होता है बाय वेट का। उसके बाद एल्यूमिना यानी क्ले होता है जो कि 20 से 30% के आसपास होता है। लाइम 4 से 5% होता है और आयरन ऑक्साइड जो होता है वह लेस देन 7% के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रिक लेड विथ इट्स लेंथ perpendicular to the face of the wall is called header। अगर ब्रिक्स का जो लेंथ होता है वह वॉल के फेस का परपेंडिकुलर होता है तो उसको हेडर बोला जाता है। सपोज करिए कि ये वॉल का लेंथ है तो इसके परपेंडिकुलर जैसे ये ब्रिक्स है तो इसको हेडर बोला जाएगा और अगर पैरेलल है तो इसको स्ट्रेचर बोला जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि लेंथ का जो पेंडिकुलर है उसको क्या बोला जाता है तो उसको हेडर बोला जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द bond containing alternately stretcher and header in each course is known as double Flemish bond। अगर प्रत्येक कोर्स में जो है स्ट्रेचर और हेडर अल्टरनेटिवली होता है तो उस बॉन्ड को जो है फ्लेमिश बॉन्ड बोला जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि प्रत्येक कोर्स में जो है स्ट्रेचर और हेडर अल्टरनेटिवली दिया हुआ, पहले जो है हेडर है फिर स्ट्रेचर है फिर हेडर है। इसी प्रकार का जो है सीक्वेंस जो है प्रत्येक कोर्स में है, इसलिए इसको बोला जाता है डबल फ्लेमिश बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रैफिक डेंसिटी इज। ट्रैफिक डेंसिटी क्या होता है तो नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट लेंथ को ही ट्रैफिक डेंसिटी बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। ट्रैफिक डेंसिटी इज नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an instrument used to study spot speed in traffic engineering is इनोस्कोप। वैसा इंस्ट्रूमेंट जो कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग में स्पॉट स्पीड को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है उसको बोला जाता है इनोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ए व्हीकल एट ए स्पेसिफाइड लोकेशन इज कॉल्ड स्पॉट स्पीड। किसी भी स्पेसिफाइड लोकेशन में किसी भी वाहन का जो इंस्टेंटेनियस यानी कि तात्कालिक स्पीड होता है उसको बोला जाता है स्पॉट स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिक्स डिले इन ए हाईवे इज ड्यू टू। 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 फिक्स डि
ट्रैफिक सिग्नल्स। हाईवे में जो फिक्स डिले होता है वह जनरली ट्रैफिक सिग्नल्स या कहीं पे लेवल क्रॉसिंग होता है तो उसके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सर्विसिबिलिटी। सर्विसेबिलिटी क्या होता है? सर्विसेबिलिटी मीन्स होता है कि द स्ट्रक्चर शुड परफॉर्म सेटिस्फैक्टरी अंडर डिफरेंट लोड विदाउट डिस्कम्फर्ट। यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर को जो है बिना किसी रुकावट का अगर अलग अलग लोड पे अच्छी तरह से परफॉर्म करता है तब जो है उसको सर्विसिबिलिटी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A dry soil has mass specific gravity of 1.4. If the specific gravity of solid is 2.8, then the void ratio will be। यहाँ पे जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि जी दिया हुआ है, जी का वैल्यू दिया हुआ है 1.4। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड यानी कि जीएम जो दिया हुआ है वो 2.8 है। तो जी बराबर होता है 1 प्लस ई इंटू जी एम। तो यहाँ पे जो है जी का वैल्यू दिया हुआ है 1.4 और उसके बाद जो है 1.4 जी का वैल्यू है और 1 प्लस ई का वैल्यू जो है पूछ रहा है और जीएम का वैल्यू 2.8 है। तो यहाँ से जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे। ई बराबर जो आएगा, ई बराबर आ रहा है 1, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A stair having two flights running in opposite direction separated by a half space landing is known as dog legged stair। एक स्टेयर जो है जिसमें दो फ्लाइट है, सपोज करिए एक फ्लाइट ये हो गया और दूसरा फ्लाइट जो है इस टाइप से है। तो इसमें जो है दोनों फ्लाइट के बीच में जो है एक हाफ स्पेस दिया हुआ है। तो इस टाइप का जो स्टेयर होता है इसको बोला जाता है डॉग लेग्ड स्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल हैविंग देयर thickness constructed in two parts parallel to each other with a continuous air space between them is known as cavity wall। एक वॉल है जो कि दो पार्ट में, दो पैरेलल पार्ट में बनाया जाता है और दोनों के बीच में जो है एयर गैप होता है बीच में। तो इस प्रकार के वॉल को बोला जाता है कैविटी वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 20 किलोमीटर। इफ the RF of the scale is 1/4 log, then distance between two stations will be on the map। तो यहाँ पे जो है RF ऑफ स्केल दिया हुआ है 1/RF ऑफ स्केल बराबर जो होता है वह होता है लेंथ ऑफ मैप बाय एक्चुअल लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ मैप नहीं दिया हुआ है तो हम एक्स मान लेते हैं। एक्चुअल लेंथ जो है 20 किलोमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है 1/4 लाख बराबर हो जाएगा x/20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर को जो है हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 20 इंटू 1000 इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है x का वैल्यू जो आता है वह आता है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए प्लेट गर्डर द वर्टिकल स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड when the ratio of clear depth to the thickness of wave exceed 85। प्लेट गर्डर में वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड किया जाता है कब? जब
क्लियर डेप्थ और थिकनेस ऑफ वेव का रेशियो जो होता है वह 85 से ज़्यादा हो जाता है तब। अगर क्लियर डेप्थ और थिकनेस का रेशियो जो है 85 से कम होता है तब जो है स्टिफनर प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अगर 85 से ज़्यादा होता है तब वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड किया जाता है। अगर क्लियर डेप्थ और थिकनेस ऑफ वेव का रेशियो जो है 200 से ज़्यादा होता है तब हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड किया जाता है। अगर क्लियर डेप्थ और वेव के थिकनेस का रेशियो जो है 400 से ज़्यादा होता है तब जो है सेक्शन को फिर से रिविजन करना पड़ता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ बेस्ड ऑन परचेज वैल्यू एंड डिप्रिसिएशन इज नोन एज बुक वैल्यू। किसी भी प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होता है उसके यूजफुल लाइफ में वह उसके परचेज वैल्यू और डिप्रिसिएशन पे बेस्ड होता है, उसको बोला जाता है बुक वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ D is the dia of the steel bar in A1, the standard weight in kg per meter of bar is। तो हम जानते हैं किसी भी बार का वेट निकालना है पर मीटर में तब जो है हम फार्मूला यूज करते हैं D²/162.2। तो 162.1/162.2 का जो वैल्यू आता है वो आता है 0.0616 ds के आसपास, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोरोसिटी ऑफ ए सॉइल सैंपल हैविंग इट्स void रेशियो इक्वल टू यूनिटी वुड बी। पोरोसिटी यानी कि नीटा पूछा जा रहा है और यहाँ पे जो है void रेशियो जो है ई का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो void रेशियो का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो पोरोसिटी यानी नीटा बराबर रहता है E/1 प्लस ई, और यहाँ पे जो है ई का वैल्यू यूनिटी यानी 1 दिया हुआ तो 1/1 प्लस 1 करेंगे तो यह आ जाएगा 1/2 यानी कि 50%। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द पाथ ट्रेवर्स अलोंग द रोड सरफेस इज मोर देन द circumferential movement of the wheel due to rotation then its result in स्काइडिंग। जब क्या होता है कि किसी भी गाड़ी का द्वारा जो पाथ ट्रेवल किया जाता है वह जो होता है उस गाड़ी के जो व्हील है, चक्का है, उसके सरकमफेरेंशियल मूवमेंट से ज़्यादा होता है तब उसको स्काइडिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a highway an ascending gradient of 1 in 100 meets with a descending gradient of 1 in 80, what will be the deviation angle। यहाँ पे जो है डेविएशन एंगल पूछा जा रहा है यानी कि n का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो n बराबर डेविएशन एंगल बराबर होता है फर्स्ट ग्रेडियंट माइनस सेकेंड ग्रेडियंट। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ग्रेडियंट जो है असेंडिंग है यानी पॉजिटिव होगा तो 1/100 होगा, माइनस सेकेंड ग्रेडियंट डिसेंडिंग है यानी कि 1 माइनस में होगा 1/80। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 9/400 यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोड ज्योमेट्रिक इन इंडिया आर डिजाइन फॉर द। भारत में जो रोड ज्योमेट्रिक होता है उसका डिजाइन जो किया जाता है वह 30th हाईएस्ट आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द PCU इक्विवेलेंट फॉर ए साइकिल इज। एक साइकिल के लिए जो PCU यानी कि पैसेंजर कार यूनिट जो होता है वह कितना होता है, तो वह होता है 0.5 यानी कि ऑप्शन
ये जो है करेक्ट होता है। पीसीयू यानी पैसेंजर कार यूनिट जो होता है वह हाईवे पर ट्रैफिक का जो फ्लो होता है उसके रेट को बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेफ स्पीड ऑन ए हाईवे इज 85 परसेंटाइल स्पीड। हाईवे पे जो सेफ स्पीड माना गया है वह 85 परसेंटाइल स्पीड को माना गया है, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज एप्लीकेबल टू द स्टेबल बट स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एनालिसिस का जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है वह स्टेबल और स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ मोर्टार व्हिच इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क कैरीड आउट इन वाटरलॉग एरिया इज सीमेंट मोर्टार। सीमेंट मोर्टार का यूज जो है अगर कोई भी वाटरलॉग एरिया है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एस्टिमेशन ऑफ पॉइंटेड एरिया ऑफ सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया एबव प्लेन एरिया इज 0.1। सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट का जो पॉइंटेड एरिया का एस्टिमेशन के लिए जो है 0.1% जो है पॉइंटेड एरिया से इंक्रीज करना पड़ता है। यहाँ पे सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट दिया हुआ है तो 0.1%। वहीं पे जो है कोरुगेटेड रहता तब हो जाता है 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लम्बोव लाइन एट टू डिफरेंट पैलेस इन प्लेन सर्वेइंग आर कट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। प्लेन सर्वेइंग में तो डिफरेंट प्लेन पर जो प्लम्बोव लाइन होता है वह अर्थ के सेंटर को कट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सबसॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी इज नोन एज स्पेसिफिक रिटेंशन। ग्रेविटी के विरुद्ध सबसॉइल के द्वारा जो वाटर को रिटेन किया जाता है उसको बोला जाता है स्पेसिफिक रिटेंशन, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बाउचरीज प्रोसेस इज यूज्ड ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीन टिम्बर। बाउचरीज प्रोसेस का यूज जो है ग्रीन टिम्बर के ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉजिटिव एरर इज काउज्ड इफ पॉजिटिव एरर कब होता है, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है सभी करेक्ट है, यानी कि जब लेंथ चेन का जो लेंथ होता है वह स्टैंडर्ड लेंथ से छोटा होता है तब जो है पॉजिटिव एरर डेवलप होता है, और जब हम सैग या स्लोप करेक्शन अप्लाई नहीं करते हैं तब भी जो है पॉजिटिव एरर डेवलप होता है। और जब जो है मेजरमेंट जो लिया जाता है वह इनकरेक्टली अलाइंड लाइन के अलोंग लिया जाता है तब भी जो है पॉजिटिव एरर होता है। तो यहाँ पे जो है सभी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन चेन सर्वे एक्सकजन द फर्स्ट स्टेप टेकन इज रिकॉग्नाइजेंस। चेन सर्वे में
सबसे पहले जो स्टेप किया जाता है उसको रिकॉग्नाइजेंस बोला जाता है। इसमें जनरली जो है ग्राउंड के रेफरेंस में जो है स्केच तैयार किया जाता है, जिसमें लाइन का जनरल अरेंजमेंट किया जाता है और प्रिंसिपल फीचर जैसे बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, ये सभी को दर्शाया जाता है। तो चेन सर्वे में जो फर्स्ट स्टेप किया जाता है उसको बोला जाता है रिकॉग्नाइजेंस। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बतावें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। हैव ए नाइस डे।